नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों 15 तारीख प्राइवेट बैंक लीडर एचडीएफसी के नतीजे आ गए हैं। ये प्राइवेट सेक्टर बैंक का लीडर है और एक बात याद रखना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो भी अपने सेक्टर लीडर होते हैं अगर उनके नतीजे अच्छे आते हैं तो ये एक इंडिकेशन होता है कि उस सेक्टर के जो बाकी कंपनियां हैं उनके नतीजे भी अच्छे आएंगे। और एचडीएफसी वालों की परंपरा रही है कि वो नतीजे शनिवार को ही जारी करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों प्राइवेट बैंक सेक्टर का लीडर है जो एचडीएफसी के नतीजे कैसे आए हैं। और दोस्तों हम इसका स्टैंड अलोन रिजल्ट देखेंगे, यानी सिर्फ एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट लॉस, मतलब बिना एचडीएफसी बैंक की सब्सिडी के प्रॉफिट लॉस को मिलाए बगैर सिर्फ और सिर्फ यानी एकल आधार पर एचडीएफसी बैंक का प्रदर्शन देखेंगे। और दोस्तों आप भी रिजल्ट डाउनलोड करना, मैंने बताया है कहाँ से डाउनलोड करना है। ये अब की बार का है Q3, ये Q2 और ये Q3 लेकिन पिछले साल का। दोस्तों बैंक के ये जो रिजल्ट होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं और कंपनियों से, अभी आपको पता चलेगा। जैसे और जगह आप देख रहे थे इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें इंटरेस्ट अर्न लिखा होता है और इंटरेस्ट के अंदर इतने सारी चीजें आती है, जैसे आप देख रहोगे ABCD और फिर दूसरे नंबर पर अदर इनकम। बैंकों की जो मेन इनकम होती है यानी जिसको कोर इनकम बोलते हैं वो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है। नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस अदर इनकम को जोड़ेंगे तो टोटल इनकम आएगी और ये आंकड़े लाखों करोड़ में होता है। मैं आपको शुरू के डिजिट पढ़ के बताऊंगा ताकि जल्दी जल्दी हम इसको कवर करें। की बार का है इनका इंटरेस्ट, इन्होंने जो अर्न किया है जो कोर बिजनेस का है वो है 324, इस बार का 313 Q2 और 300 पिछले साल। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे देख सकते हो जंप है। ये पूरे जोड़ के जो आए हैं वो बता रहा हूँ, जो इंटरेस्ट इनकम को जोड़ के जो पूरे आंकड़े आ रखे वो मैं बता रहा हूँ। ये है, अगर आप ये इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन बिल ये ABCD को जोड़ोगे तो जो ऊपर नंबर आया है इतना ही आएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ये बता रहा हूँ। और यहाँ पर लिखा भी आप देख सकते हो A+B+C+D। इनके नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी है। अदर इनकम को मिला के हम टोटल इनकम देखें तो ये है इनकी टोटल इनकम 406 और ये 387 Q2 का, ये Q3 का है, Q3 लिख देता हूँ, और ये Q2 का है और ये है पिछले साल का। तो यहाँ पर भी देखोगे आप सीधे सीधे ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी जंप है, जो कि अच्छी बात है। टोटल इनकम देखिए हमने, अब एक्सपेंस है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक, और जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो ये 12 में आएगा, ये जो लिखा है नंबर। तो इनके खर्चे ज्यादा होते हैं। अब 4 और 5 को जोड़ेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इसका एडजस्टमेंट 6 में दिखाया है। आप देखोगे यहाँ पर 4 + 5 ये हो गया, और पूरा टोटल मिला के दोस्तों जो नेट प्रॉफिट बन रहा है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। आपने एक बात गौर की होगी, बैंक में जो एक्सपेंस है उसका सेक्शन लंबा है, आप देखना है उसको डाउनलोड करके, और यहाँ पर बता भी रखा है, आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। 7 - 8 - 9 करोगे, फिर इसमें फिर 10 - 11 करोगे तो ये 12 वाला निकल के आएगा, ये लिखा भी है दोस्तों। तो मैं भी सीधे सीधे आपको बता देता हूँ इनका प्रॉफिट कितना है। यह है अभी का 103, और ये पिछले क्वार्टर का था Q2 88, और ये 875। क्या नहीं, आप देखोगे ईयर ऑन ईयर जंप है, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी जंप है। अब दोस्तों जो बैंक में जो सबसे जरूरी चीज होती है जिसमें हमने ध्यान देना होता है, इनका एनपीए बोले तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसे लोन जो इंटरेस्ट नहीं चुका पाते 90 दिनों के अंदर उनको डिफॉल्ट घोषित कर दिया जाता है, और जितना ज्यादा एनपीए बढ़ेगा बैंकों के लिए उतना ही नुकसान माना जाता है, प्रॉफिट में उसका असर पड़ेगा। यानी ज्यादा एनपीए बैंकों के लिए अच्छे नहीं माने जाते। हम क्रॉस एनपीए देखेंगे अभी परसेंटेज में, तो ये अभी का है 1.26%, Q2 1.35, और ये पिछले साल सेम क्वार्टर 0.81। अगर वार्षिक आधार पर तुलना करें तो आप देखोगे अब की बार का ज्यादा है, पिछली बार का कम है। इसके पीछे का कारण है लोन मोरेटोरियम, जहाँ दोस्तों लॉकडाउन में ज्यादातर काम धंधे बंद हो गए थे, बहुत से लोगों की जॉब चली गई थी। अब जब जॉब नहीं रहेगी, सैलरी नहीं मिलेगी तो लोन कैसे चुकाएंगे, इसलिए सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने बैंक और एनबीएफसी को आदेश दिया था कि आप लोगों को थोड़ी छूट दें, अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो उसको डिफॉल्ट की सूची में ना डालें। डिफॉल्ट की सूची मतलब एनपीए में ना डालें। तो इसी कारण से 2020 के जो ग्रोस एनपीए परसेंट है वो कम दिख रहा है। और मैंने पिछले बार जब Q2 के एचडीएफसी के नतीजे आए थे उसमें भी बोला था कि जैसे जैसे आगे रिजल्ट आते जाएंगे ये एनपीए की तस्वीर स्पष्ट होती जाएगी। और लेकिन अच्छी बात है, इन्होंने रिकवर किया है, गिरावट है एनपीए में, और एनपीए में गिरावट होना अच्छी बात होती है। तो दोस्तों आप डायरेक्टली इसको कंपेयर मत करना, ये कोविड के कारण है। लोन मोरेटोरियम के कारण बैंकों ने, एनबीएफसी ने उनको
एनपीए की श्रेणी में नहीं डाला, इसलिए ये यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अगर थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखने को मिल जाएगा। और जो एचडीएफसी बैंक का जो ज्यादा फोकस रहता है रिटेल बैंकिंग में रहता है वो। और यहाँ पर देखोगे रिटेल बैंकिंग के आंकड़े भी अब की बार अच्छे आए हैं, 292, 282 और 278 ये 2020 का है और ये भी का है, यानी अच्छे हैं। तो दोस्तों आप डाउनलोड करके देखना। बैंक वाले ज्यादातर विवरण देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए यहाँ पर सब लिख रखा है। ये 3-6 अब आपको देखना पड़ेगा 3 में क्या है। मैंने आपको ये सीधे नेट प्रॉफिट बताया, परसेंटेज के आधार पर बताऊंगा। जो इनका नेट प्रॉफिट है वो वार्षिक आधार पर यानी ईयर ऑन ईयर में 18% की बढ़त दिखाई है। और जो NII है, जो इनका मेन कोर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो इनकी कोर इनकम होती है वो नेट इंटरेस्ट इनकम होती है। बैंकों की आय कैसी होगी, इंटरेस्ट से ही होगी, तो इसलिए नेट इंटरेस्ट इनकम इनका कोर रेवेन्यू सेक्शन माना जाता है। इसमें भी इन्होंने 15.1% की बढ़त दिखाई है, जो कि अच्छी बात है। और एक और मेन बात, जो इनकी लोन बुक है उसमें भी बढ़त है 16% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और इनके एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। एसेट क्वालिटी में ग्रॉस एनपीए आता है, नेट एनपीए आता है। और इनका जो प्रोविजन है उसमें भी कमी आई है। प्रोविजन इन्होंने 2020 में ज्यादा किया था, क्यों? इसका कारण भी लोन मोरिटोरियम है, क्योंकि बैंकों को और एनबीएफसी को पता नहीं था कितने लोग डिफॉल्ट करेंगे तो कितने का नुकसान इनको होने वाला है, कितने एनपीए बढ़ेंगे, इनको पता नहीं था। तो उसी के सामने इन्होंने प्रोविजन करके रखा था। तो प्रोविजन में गिरावट है, अच्छी बात है। और हमेशा याद रखना, अगर आप बैंक सेक्टर के रिजल्ट देख रहे हो तो एनपीए और प्रोविजन में ध्यान देना। एनपीए और प्रोविजन जितने कम होंगे उतना ही बैंकों के लिए अच्छा माना जाता है। जो इनका टोटल डिपॉजिट है उसमें भी जंप है 13%, जिसमें ज्यादा फोकस करते हैं रिटेल बैंकिंग में। रिटेल लोन देने में उसमें भी इन्होंने रिटेल लोन में भी इन्होंने बढ़त हासिल की है 13% की। अब ये रूरल एरिया में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी फोकस करने लगे हैं और वहां से भी इनको अच्छा रिस्पांस मिला है। और रूरल बैंकिंग की बात करें तो 29.4% का इन्होंने ग्रोथ दिखाया है। और दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये नोट्स होते हैं जो इनको पढ़ा करो। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ऊपर तो सिर्फ आंकड़े रहते हैं, इसलिए ये पढ़ना जरूरी होता है नोट्स। तो ओवरऑल एचडीएफसी बैंक के नतीजे अच्छे आए हैं, एचडीएफसी के अच्छे आए हैं। तो ये एक इंडिकेशन है, एक संभावना है कि प्राइवेट सेक्टर के जितने भी बैंक हैं उनके नतीजे भी अच्छे आने की संभावना है। अब आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक के नतीजे देखने बाकी हैं। जिनके पास भी ये एचडीएफसी बैंक है उसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से होल्ड कर सकते हो और एक सुरक्षित रिटर्न आपको इसमें मिल जाएगा। आने वाले टाइम में बैंक और भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।